गया। अब अगला। तभी कुछ सुनाई दिया, दीवार के पार से, माँ के कमरे से। ये क्या था? कमरे में एकदम शांति, पर फिर धीमी आवाज, जैसे कोई बात कर रहा हो। माँ इतनी रात को? मीरा ने फोन साइड में रखा, धीरे से उठी, दरवाजे के पास आई। शायद पापा का फोन आया होगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। माँ के कमरे की लाइट बंद थी, पर आवाज आ रही थी। लाइट बंद है तो फोन पर नहीं बात कर रही? वो धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। मीरा ने झांक कर देखा, माँ बिस्तर पर बैठी थी। आधा अंधेरा, खिड़की से चांदनी आ रही थी और माँ अकेली थी। हाँ, याद है मुझे। तू हमेशा ऐसे ही करती थी। किससे बात कर रही है? अरे रानी, तू नहीं बदली बिल्कुल। रानी? कौन रानी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। मीरा ने पूरे कमरे में देखा, कोई नहीं था। न फोन हाथ में, न कोई डिवाइस, बस माँ थी और खाली हवा। माँ किससे बात कर रही है? हाँ, तू सही कहती है, पर क्या करूं, दिन में वक्त ही नहीं मिलता। घर, मीरा, सब। मेरा नाम लिया? नहीं नहीं, मीरा बहुत अच्छी है, तेरी तरह जिद्दी है थोड़ी। अगली सुबह किचन में नाश्ता बन रहा था। मीरा टेबल पर बैठी थी, माँ रोटी बना रही थी। माँ? हाँ, कल रात तुम किससे बात कर रही थी? क्या मतलब? मतलब मैं पानी लेने उठी थी, तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी। सपना देख रही होंगी। माँ, रोटी खाएगी या नहीं? माँ, मैंने सुना था तुम किसी से बात कर रही थी। रानी नाम लिया था तुमने। नींद में बड़बड़ाती हूँ कभी कभी, कुछ नहीं था। सो नहीं रही थी तुम, बैठी थी। मीरा बेटा, खाना खा, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ कुछ छुपा रही है। 3 दिन बाद रात के 12 बजे मीरा की गेम अभी भी चल रही थी। वो चुपचाप लेटी रही, फोन बंद किया, अंधेरे में आंखें खुली रखीं। घड़ी में 12:15, 12:30 और फिर दीवार के पार से आवाज। हाँ, मैं जाग रही थी, आजा। मीरा उठी इस बार और धीरे से दरवाजे तक गई। झांका, माँ खिड़की के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो मुस्कुरा रही थी, वैसी मुस्कुराहट जो मीरा ने पहले कम ही देखी थी। अरे नहीं, झूठ बोल रही है तू। हाँ, याद है वो वाली दाल मखनी, तूने पूरी दाल खा ली थी अकेले। पर आवाज सिर्फ माँ की थी। और फिर जब मैम ने पूछा, हंसी रोक नहीं पाई थी मैं। मीरा ने देखा, माँ का चेहरा अलग था आज। थकी हुई नहीं, उदास नहीं, बस खुश, एक पुरानी खुशी। हाँ रानी, बहुत याद आती है तू। आवाज थोड़ी भारी हुई। रोज आती है, बस बता नहीं पाती किसी को। मीरा का गला भर आया। वो वहीं खड़ी रही, हिल नहीं सकी। तू जब भी आती है ना, मन हल्का हो जाता है। एकदम शांति। जैस्मिन ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोली, सो जा अब, कल फिर आना। मीरा वापस अपने कमरे में आ गई, पर सो नहीं सकी, रात भर नहीं। अगले दिन शनिवार था, पापा घर पर नहीं थे। माँ और मीरा अकेली थीं। दोपहर को माँ छत पर कपड़े सुखा रही थी। मीरा ऊपर आई। माँ, मैं भी हेल्प करूं? आजा। माँ, तुम्हारी कोई पक्की दोस्त थी कॉलेज में? ये अचानक क्यों पूछा? बस ऐसे ही। थी, एक थी। कौन? रानी। रानी कैसी थी वो? बहुत अलग थी वो। मतलब पागल थी, एकदम पागल, पर अच्छी। कैसे मिली थी तुमसे? बैठ, सुना दूं पूरी कहानी। पहले दिन कॉलेज गई थी, बहुत डरी हुई थी, किसी को जानती नहीं थी। तुम डरती भी हो? हाँ बेटा, मैं भी डरती थी तेरी तरह। फिर कैंटीन में बैठी थी अकेली, चाय ले रखी थी, तभी एक लड़की आकर सामने बैठ गई। रानी? हाँ, सामने बैठी और बोली, यहाँ बैठ सकती हूँ? तुमने क्या बोला? मैंने कहा हाँ, और वो बैठ गई और फिर 1 मिनट भी चुप नहीं रही। सच में 1 मिनट भी नहीं, बोलती रही। क्लास कैसी थी, मैडम कैसी हैं, कैंटीन का खाना कैसा है, मेरा घर कहाँ है। और तुम? मैं बस सुनती रही और धीरे धीरे डर गायब हो गया। वो ऐसी थी, जहाँ होती थी अकेलापन नहीं रहता था। कितने साल साथ रही? 3 साल कॉलेज, और उसके बाद भी जब तक हो सका। जब तक हो सका मतलब?
जब तक हो सका, मतलब शादी हो गई उसकी। अच्छा, फिर मुलाकातें कम होने लगी। अभी कहाँ है वो? फोन करती है उससे? वो अब नहीं है। मतलब वो इस दुनिया में नहीं है मीरा। कब? 4 साल हो गए। कैसे? उसके घर में बहुत मुश्किलें थीं। क्या मुश्किलें? उसका आदमी ठीक नहीं था। मतलब धीरे धीरे दारू पीता था रोज, और जब आता था रानी को मारता था। तुम्हें पता था? उसने बताया था मुझे। क्या बताया? एक बार फोन किया था रात को, बोली जैस्मिन आज बहुत मारा उसने। मैंने कहा पुलिस में जा, शिकायत कर। मैंने बहुत समझाया उसे, उसने नहीं माना। नहीं। क्यों नहीं? बोली लोग क्या कहेंगे, घर टूट जाएगा, बच्चे हैं। तो तुमने क्या किया? मैं गई थी उससे मिलने एक बार, उसे लेकर आना चाहती थी अपने घर। फिर उसने मना कर दिया, बोली तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। 2 महीने बाद उसका फोन आया, उसकी बहन का। बोली रानी नहीं रही। उसने बहुत सहा था पर किसी को बोली नहीं, बस मुझे बोलती थी। माँ ठीक हूँ, बस कभी कभी लगता है अगर उस दिन और जोर से रोकती तो शायद। माँ तुम्हारी गलती नहीं थी, पता है, पर दिल नहीं मानता। माँ एक बात पूछूं? हाँ, तुम रात को उससे बात करती हो ना? क्या? मैंने देखा था 2 बार तुम अकेली बैठी थी और उससे बात कर रही थी। माँ मुझे पता चल गया, सच में। कब से पता है? हफ्ते भर से। सोचती थी तुझे नहीं पता चलेगा, पता चल गया। तू मुझे पागल समझेगी? नहीं, सच में सच में। वो कभी कभी आती है रात को। कैसे? पता नहीं, पर जब भी बहुत अकेला लगता है एक आवाज सी आती है जैसे वो पास हो। और तुम बात करती हो उससे? हाँ, और मन हल्का हो जाता है। डरती नहीं? नहीं, वो रानी है, उससे क्या डरूं। माँ तुम ये बात पापा को क्यों नहीं बताती? वो नहीं समझेंगे। मैं समझ गई, तू मेरी बेटी है, तू समझेगी। पापा भी तुम्हारे, वो बहुत व्यस्त है और ये बातें ये उन्हें नहीं बताई जाती। मतलब माँ ने कभी किसी से नहीं कहा, सिर्फ रानी से। रात को खाना खाने के बाद मीरा अपने कमरे में थी, पर गेम नहीं खेल रही थी, बस छत की तरफ देख रही थी। माँ कितने साल से ये अकेले अंदर रख रही है। रात के 12 बजे धीरे से आवाज आई माँ के कमरे से। मीरा उठी, दरवाजे तक गई, झांका। माँ खिड़की के पास थी, लेकिन इस बार मीरा रुकी नहीं। धीरे से कमरे में दाखिल हुई, माँ के पास जाकर बैठ गई। मीरा, तू जाग रही थी? जैस्मिन ने एक पल देखा, फिर धीरे से हंसी। रानी देख, मेरी बेटी आ गई। कमरे में हवा चली, खिड़की के पर्दे हिले। क्या उसे पता चल गया? हाँ, उसे सब पता चल जाता है। नमस्ते। देख, उसने भी नमस्ते किया। माँ हाँ, तुम उससे क्या बातें करती हो? पुरानी बातें, कॉलेज की, दाल मखनी की। दाल मखनी? हाँ, उसने एक बार पूरी दाल खाई थी, मेरे हिस्से की भी। और हाँ, एक बार प्रोफेसर की नकल उतारी थी उसने क्लास में। सब हंसते हंसते लौट गए थे और वो बिल्कुल सीधे मुंह बैठी रही, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। माँ, उसने तुम्हें कभी रोजमर्रा की बातें भी बताई? हाँ, सब बताती थी। क्या क्या? क्या खाया, कहाँ गई, किससे झगड़ा हुआ, और जब शादी हुई वो भी बताया, सब। और उसके बाद जो हो रहा था वो भी। माँ, तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी पर बचा नहीं पाई। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। माँ सुनो, अगर वो खुद नहीं चाहती थी तो तुम क्या कर सकती थी? कुछ और कर सकती थी। क्या? शायद उसे और मजबूत बना सकती थी, और जोर से बोल सकती थी। तुमने बोला था। हाँ, पर उसने नहीं सुना। ये उसकी पसंद थी, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। मुझे उसकी बहुत याद आती है, मुझे पता है। देख, वो भी यहाँ है। हाँ, वो कहती है बड़ी समझदार है तेरी बेटी। सच में? हाँ, और ये भी कहती है तो बहुत डरपोक है, इतने साल से अकेले रोती रही। बेटी को बता देती। रानी ठीक कहती है। हाँ, वो हमेशा ठीक कहती थी। मीरा, हाँ माँ, सो जा अब, रात बहुत हो गई है। तुम?
मैं भी सोऊंगी। माँ, अब से जब भी रात को उससे बात करो, हाँ, मुझे भी जगा लेना, ठीक है? पक्का? पक्का। रानी, मेरी माँ का ख्याल रखना। थैंक यू। और मीरा अपने कमरे में चली गई। जैस्मिन अकेली बैठी रही खिड़की के पास। देखा, मेरी बेटी कितनी अच्छी है। हाँ, तुझ जैसी है खुड़ी। रानी, आज बहुत हल्का लगा। हाँ, बहुत दिनों बाद। जैस्मिन ने करवट ली, लेट गई। कल फिर आना। कमरे में शांति। पर्दे एक बार और हिले, धीरे से, जैसे कोई कह रहा हो, आऊंगी। और फिर रात शांत हो गई। घर में 3 लोग थे और एक और जो दिखती नहीं थी पर थी, हमेशा की तरह। मीरा, उठ जा बेटा, 9 बज गए। 5 मिनट माँ। 5 मिनट 30 मिनट पहले भी बोली थी। ठीक है, उठ गई। बैठ।